जय हिंद दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगता है, ठीक है। और ये नेशनल इमरजेंसी दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन से, एक इंटरनल एग्रेशन से। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई बाहर की कंट्री किसी देश पे अटैक करेगा, इस बाहर की कंट्री जैसे चाइना और इंडिया पे अटैक किया, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन है। इंटरनल मतलब इंटरनल कोई प्रॉब्लम होता है तो इंटरनल इमरजेंसी लगता है। जैसे ही इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल 358 358 के तहत आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। और ये आर्टिकल 19 सस्पेंड कब होगा? ओनली एक्सटर्नल एग्रेशन पे, जब बाहर से कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करेगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। इंटरनल एग्रेशन पे सस्पेंड नहीं होगा। और ये आर्टिकल 19 पूरे कंट्री में और इंटायर ड्यूरेशन जब तक इमरजेंसी रहेगा और पूरे देश में सस्पेंड रहेगा, कम्प्लीटली सस्पेंड रहेगा। उसी की तरह और उसका उल्टा आर्टिकल 319 अदर फंडामेंटल, दूसरा जो फंडामेंटल आर्टिकल 358 था सिर्फ आर्टिकल 19 के तहत, 19 के लिए। आर्टिकल 359 359 है अदर फंडामेंटल राइट के लिए। और ये अदर फंडामेंटल राइट जो है दोनों टाइप की इमरजेंसी में सस्पेंड हो इन्फोर्सिबल सस्पेंड होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन भी, इंटरनल एग्रेशन भी। और ये जो ओनली फंडामेंटल राइट, ये जो अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा, ओनली इसका जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक। और ये जो इंटायर भी पूरे कंट्री में भी हो सकता है और कुछ पार्ट्स, कंट्री के कुछ पार्ट्स में हो सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 20 और 21 जो होता है वो ना ही सस्पेंड होता है और ना ही इसका इन्फोर्सिबल सस्पेंड होता है। यानी आर्टिकल कोई भी किसी भी टाइप का इमरजेंसी देश में लग जाए तो आर्टिकल 20 और 21 जो होगा, ना ही इसका ये आर्टिकल सस्पेंड होगा, ना ही इसका इन्फोर्सिबल सस्पेंड होगा। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 358 के तहत आर्टिकल 19 पूरी तरह सस्पेंड हो जाएगा। 359 के आर्टिकल के तहत अदर फंडामेंटल राइट सिर्फ इन्फोर्स सस्पेंड नहीं होगा, इसका इन्फोर्सिबल सस्पेंड होगा। और आर्टिकल 20 और 21 का ना ही सस्पेंड होगा, ना इसका इन्फोर्सिबल सस्पेंड होगा। थैंक यू।